वेलकम टू कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी गाइज। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट रिकर्जन, व्हाट इज रिकर्सिव ट्री एंड हाउ टू ड्रॉ अ रिकर्सिव ट्री। ठीक है, तुमको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है रिकर्जन बेसिक क्या होता है, फिर से एक शॉर्ट इंट्रो उसका दे देता हूँ। ठीक है, रिकर्जन बेसिकली होता है कि एक बिग टास्क को है ना स्मॉल स्मॉल सब टास्क में डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, ये तुम्हारा मैनेजर है। ठीक है, तुमको एक बनानी है वेबसाइट। तो तुम्हारा मैनेजर ने क्या किया, तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हारे 4 कलीग्स को एक एक अलग अलग टास्क असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल एक बंदे को दे दिया बैक एंड बनाने के लिए, एक बंदे को बोल दिया तुम फ्रंट एंड बना दो, एक बंदे को बोल दिया तुम टेस्टिंग देख लेना। ठीक है, और एक बंदे को बोल दिया तुम डिप्लॉयमेंट देख लेना। तो ये मैनेजर ने रिकर्जन ही किया, अपने टास्क को सब टास्क में डिवाइड किया। सो होल एंड सोल रिकर्जन का यही टास्क होता है। ये क्या करेगा फिर, इसने बैक एंड अगर बना दिया तो यहाँ से एक उसका टास्क हो गया, फ्रंट एंड का टास्क हो गया, टेस्टिंग का टास्क हो गया, डिप्लॉयमेंट का टास्क हो गया, और ये वेबसाइट बन गई। सो ऐसे ही सब टास्क क्या करेंगे, अपना अपना काम करेंगे और मैनेजर को बोलेंगे भाई हमारा काम हो गया, मतलब कि मेन फंक्शन को, और इसी तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, और अभी मैं तुमको बोलता हूँ कि रिकर्सिव ट्री क्या है। ठीक है, रिकर्सिव ट्री हम एक सबसे फेमस एग्जाम्पल लेने वाले हैं फिबोनाची नंबर का। ठीक है, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, फिबोनाची नंबर तुमको पहले ही बताता हूँ कि जीरोथ इंडेक्सिंग से चालू होता है। ठीक है, सो ये रहा जीरोथ फिबोनाची नंबर, ये रहा 1। अगला फिबोनाची अगर नंबर निकालना है तो हमको इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, तो 0 + 1 हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद अगर निकालना है तो 1 + 1 हो जाएगा 2, उसके बाद 2 + 1 3, देन 3 + 2 5 एंड 5 + 3 हो जाएगा 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। सो मेरे को एक चीज़ बताओ कि अभी देखो इंडेक्सिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 7th फिबोनाची नंबर। तो तुमको अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि 6th फिबोनाची नंबर ढूंढ के लाओ, ठीक है, तुमको अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया है एक 6th फिबोनाची नंबर ढूंढ के लाओ, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि ये एक बेसिक चीज़ सबको पता होती है कि 0th फिबोनाची नंबर होता है 0 और 1st फिबोनाची नंबर होता है 1, और इसी के बेस पे हम आगे का आंसर बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेस कंडीशन तुमको पता है। इट मीन्स कि ये प्रॉब्लम कितना छोटा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, सिर्फ इतना छोटा हो सकता है। ठीक है, तो अगर तुमको बेस कंडीशन सीधे सीधे दिख रही है और आगे का टास्क अगर ऑटोमेटेड टाइप है, लाइक ये 2 नंबर्स का एडिशन का आंसर ये है, ये 2 नंबर्स का एडिशन का आंसर ये है, ये ऑटोमेटेड टास्क है, तो बस ये रहा तुम्हारा रिकर्जन। और इसी की तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब भी तुम ये पैटर्न्स को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे और रिकर्सिव ट्री कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने तुमको क्या बोला है, ये जीरोथ इंडेक्सिंग से चालू होता है, ये 0 1 देन 1 2 3 5 8 13। ठीक है, ये आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अभी मेरे को एक चीज़ बताओ कि हमारे को एन बोला है 6, मीन्स 6th फिबोनाची नंबर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 6 फिबोनाची नंबर हमको फाइंड आउट, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम एक रिकर्सिव ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। किसी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम का पहला जो स्टेप होता है वो है रिकर्सिव ट्री बनाना। अगर तुमने रिकर्सिव ट्री बना दिया 70% 70 to 75% क्वेश्चन तुम्हारा वही सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिकर्सिव ट्री क्या करता है, तुमको बेस कंडीशन तक लेके जाता है, उसके बाद उसके अंदर का जो बिजनेस लॉजिक होता है वो तुमको समझ में आता है, और क्या तुमको रिटर्न करनी है वैल्यूज़, और ये तीनों चीज़ें अगर पास हो गई तो बस तुमको लैंग्वेज पे कंट्रोल चाहिए तुम्हारा प्रोग्राम पूरा लिखने के लिए। ठीक है, तो अभी मेरे को बोलो कि इसने हमको बोला है कि n = 6, मतलब 6th फिबोनाची नंबर जो कि 8 है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची ऑफ 6 लिख लेंगे। ठीक है, अभी मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई भी नहीं फिबोनाची नंबर जो है वो उसके पिछले 2 फिबोनाची नंबर्स का एडिशन होता है ना, तो 6 कैसे बनेगा, 6 बनेगा फिबोनाची ऑफ 5 प्लस फिबोनाची ऑफ 4 से। ठीक है, अभी मेरे को बताओ 5 भी वैसे ही बनेगा, लाइक फिबोनाची ऑफ 4 एंड फिबोनाची ऑफ 3, देन 4 भी वैसे ही बनेगा, फिबोनाची ऑफ 3 एंड फिबोनाची ऑफ 2, 3 भी वैसे ही बनेगा, फिबोनाची ऑफ 2 एंड फिबोनाची ऑफ 1, देन उसके बाद 2 भी वैसे ही बनेगा, फिबोनाची ऑफ 1 एंड फिबोनाची ऑफ 0। ठीक है,
ज़ीरो का फिबोनाची नंबर क्या है, ज़ीरो है, ये हमको पता है, ठीक है, ये हमको पता है। तो या अभी क्या होगा यहाँ पे, अभी ये बंदा सीधे सीधे यहाँ से ज़ीरो रिटर्न करेगा, ठीक है, ये यहाँ से सीधे सीधे ज़ीरो रिटर्न करेगा। 1 का फिबोनाची नंबर भी हमको पता है, ये यहाँ से 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये बेस कंडीशन हमको मिल गई। बेस कंडीशन हमारी क्या है कि अगर हमने n लिया है, फॉर एग्जांपल n अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो हम सीधे सीधे n को रिटर्न करेंगे, ठीक है। 0 अगर है तो 0 को रिटर्न कर दिया, 1 अगर है तो 1 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये फिबोनाची ऑफ 2 पे क्या होगा, 1 + 0 का एडिशन होगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फिबोनाची नंबर आ गया। उसके बाद ये सेकंड फिबोनाची नंबर है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, अभी करंटली 1 है, तो ये 1 को ऊपर भेज देगा, बोलेगा भाई तुम जाओ, मैंने नीचे का काम कर दिया है, ठीक है। अब फिबोनाची ऑफ 1 कितना है, फिबोनाची ऑफ 1 है फिर से 1, सो ये यहाँ से 1 भेज देगा, ठीक है। अब फिबोनाची ऑफ 3 के लिए लेफ्ट साइड से आया और राइट साइड से आया, दोनों का करेंगे हम एडिशन, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो थर्ड फिबोनाची नंबर भी हमको मिल गया जो कि है 2। उसके बाद ये ऊपर जाएगा और ये जो आंसर कैलकुलेट किया है ना 2, ये ऊपर भेजेगा, ये यहाँ से 2 लाया इसने। और फिबोनाची ऑफ 2 कितना है, फिबोनाची ऑफ 2 है 1, सो इसने यहाँ से 1 लाया, ठीक है। और फिबोनाची ऑफ 4 क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा, 2 + 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो फिबोनाची ऑफ 4 देखो 3 आ गया। उसके बाद ये ऊपर आएगा कॉल ऊपर आएगा, फिबोनाची ऑफ 4 ने अपना काम कर दिया है, उसका आंसर है 3, तो ये यहाँ से 3 आगे भेज देगा। फिबोनाची ऑफ 3 कितना है, 2 है, तो ये यहाँ से 2 आगे भेज देगा, ठीक है। उसके बाद फिबोनाची ऑफ 5 क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, 3 + 2 हो गया 5, तो करंटली हमारा फिबोनाची ऑफ 5 आ गया 5, ठीक है। उसके बाद फिबोनाची ऑफ 6 पे जाएंगे, ये यहाँ से लेफ्ट साइड से 5 रिटर्न करने वाला है, और राइट साइड से फिबोनाची ऑफ 4 कितना आया है, 3 आया है, 5 + 3 हो गया 8, और ये रहा हमारा आंसर। सो इससे सीखने जैसी क्या बात है, सीखने जैसी ये बात है कि जब एक रिकर्जन कॉल हुआ और जब हम सबसे नीचे गए, तो बेस कंडीशन जब हिट होती है तो हमको रिटर्न करना है। और क्या रिटर्न करना है बेस कंडीशन पे, ये अगर तुमको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम देख के, और तुमको बिजनेस लॉजिक के बारे में भी पता है कि वो रहेगा एडिशन, देन तुमको रिटर्न करते वक्त 2 नंबर्स को ऐड करना है ना। सो ये रिटर्न कंडीशन, बिजनेस लॉजिक और क्या हो रहा है ये अगर तुमको पता है तो तुम कोई भी रिकर्सिव प्रोग्राम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो इसमें एक्चुअली हुआ क्या, देखो, इसमें एक मैनेजर ने बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर चंक्स में भेजा, ये बैकएंड डेवलपर ने और भी लोगों को भेजा, कुछ चंक ऑफ कोडर्स को, यहाँ से ये और लोगों के पास गया, यहाँ से ये और लोगों के पास गया, और यहाँ से भी ये और लोगों के पास गया। फिर 1 ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और ऊपर भेज दिया आंसर, 0 ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ऊपर भेज दिया आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया, और 1 ने ऑलरेडी सॉल्व किया तो ये यहाँ से भी चला गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ चला गया, और ये यहाँ से यहाँ चला गया। उसके बाद ये 4 ने ऊपर 5 को भेजा, और ये 3 का ऑलरेडी सॉल्व है तो यहाँ से आ गया ये। उसके बाद ये फाइनली ये हमको फाइनल आंसर मिल गया। इसका मतलब हमने ट्रस्ट पे काम किया, ठीक है। हमने क्या, किस पे काम किया, ट्रस्ट पे, कि भाई मैंने नीचे भेज दिया है, तुम तुम्हारा देख लेना। और इसी को बोलते हैं रिकर्जन लीप ऑफ फेथ, कि भाई मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, तू कर लेना, ठीक है। इसकी वर्किंग बिल्कुल ही एक बिल्डिंग की तरह होती है। लाइक एक बिल्डिंग के लिए अगर तुमने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले तुम डालोगे मिट्टी, मतलब बेस से आंसर बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद तुम कुछ डालोगे, पत्थरें डालोगे, ठीक है, ये यहाँ इस वाले पार्ट में आ गया, ठीक है। उसके बाद तुम आ जाओगे थोड़ा सा और भी कुछ मटेरियल्स डालोगे, ठीक है, वो इस वाले पार्ट में आ गया, और ये फाइनल टच जो फाइनल आंसर है, ये तुम्हारी बिल्डिंग रेडी हो गई, ठीक है। सो ये ऐसे वर्क करता है। इसके कोड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका हम कोड लिखने वाले हैं, तो इसमें हमको लिखनी पड़ेगी बेसिक कंडीशन। लाइक सबसे छोटा क्या हो सकता है, तो हमने पहले ही बताया मैंने तुमको कि इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, सो हमको क्या करना है, रिटर्न n करना है, वही नंबर को हम रिटर्न करेंगे। मतलब कि n अगर 0 है तो 0 रिटर्न करेंगे, n अगर 1 है तो हम 1 को रिटर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीधा सीधा क्या करने वाले हैं, हम अगर इस नंबर पे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, तू क्या है, तू इसका और इसका बाई प्रोडक्ट है, पिछले 2 नंबर्स का बाई प्रोडक्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, उसी चीज़ को
थोड़ा शॉर्ट करेंगे और डायरेक्टली रिटर्न करते वक्त ही रिटर्न जो करना है वो करेंगे और हमारा जो बिजनेस लॉजिक है वो लिखेंगे। बिजनेस लॉजिक मीन्स लॉजिक और कुछ नहीं, वो एक टर्म है, ठीक है। सो ये हमारा आएगा फंक्शन नेम रिकर्जन ऑफ n-1 प्लस रिकर्जन n-2, ठीक है। बस यही है कोड, इतना ही है कोड। ये इतना सारा जो हुआ ना, उसके लिए ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये 2 लाइन का कोड है सिर्फ, ठीक है। ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। इसके अंदर मैंने तुमको फिर से एक बार रिकर्जन क्या होता है वो बताया। मैंने तुमको रिकर्जिव प्रोग्राम लिखने के बेसिक्स और क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज़ें बताई। रिकर्जिव ट्री के बारे में बताया। मेरे हिसाब से होल एंड सोल रिकर्जन में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उनका अभी काम हो चुका है और अगली वीडियो से हम क्वेश्चंस की शुरुआत करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।